हेलो बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है 6 नंबर में। इसे देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया गया है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4 और 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे पहचानना है कि ये क्वेश्चन जिस तरीके से अभी लगाया जाएगा उसी तरीके से आपको लगाना है। तो यहाँ पे आपको जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ ये सेम रहेगा और यहाँ पे ये सेम रहेगा। तो इसे देखिए कैसे हल करते हैं। तो इसमें पहले आप क्या करेंगे कि संख्याओं को इसमें पहले अलग अलग किया जाएगा। तो कैसे हल करेंगे इसे, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले 10 को यहाँ किनारे लिख देंगे। तो 10 × ऐसे कर देंगे और इसको लिख देंगे 1/x + y। अगर हम 10 का भी गुणा करा दें तो फिर से ये 10/x + y हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे ऐसे ही, यहाँ 2 को अलग कर देंगे ऐसे ही। तो 2/2 × लगा देंगे और ये हो जाएगा 1/x - y बराबर 4। ऐसे इसको भी तोड़ के अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 × 1/x + y और माइनस ये क्या हो जाएगा 5। तो 5 को क्या करेंगे, इसमें भी अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 × यहाँ ये नहीं होगा 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पे x - y बराबर कितना है यहाँ पे -2। तो पहले हमने क्या किया आप समझे होंगे अच्छे से। इसे क्या किया गया यहाँ पे 10 को अलग किया गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया 10 × 1/x + y लिख दिया गया। इसको अलग करके ऐसे इसको भी अलग किया गया 2 × 1/x - y बराबर 4 और फिर इसको भी ऐसे ही यहाँ अलग किया गया है। तो यहाँ क्या लिख ऐसे ही 15 × 1/x + y और माइनस 5 को यहाँ अलग किया गया 5 × 1/x - y बराबर -2। अब इसमें हमें क्या करना है कि 1/x + y को हमें a मान लेना है। यहाँ पे जो जो सेम रहेंगे उनको मिला के आपको a मान लेना है और यहाँ जो सेम सेम रहेंगे उनको मिला के आपको b मान लेना है। तो यहाँ हम मानेंगे कि माना 1/x + y बराबर a। हमने 1/x + y को क्या मान लिया a और 1/x - y को हम मान लेंगे b। इस टाइप का आपको जितना क्वेश्चन मिलेगा ऐसे आपको अलग करके एक इस भाग को a मान लेना है और दूसरे वाले भाग को क्या करना है b मान लेना है। अब क्या करेंगे, जहाँ 1/x + y है वहाँ पे हम a रख देंगे और जहाँ 1/x - y है वहाँ पे b रख देंगे। तो मान इसका रख देते हैं। तो जब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और इसकी जगह हमें क्या रख देना है a, क्योंकि हमने 1/x + y को a माना है। तो ये हो जाएगा 10a और प्लस यहाँ 2 है 2 और इतने को हमने क्या माना है b। तो 2b हो जाएगा बराबर 4। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे फिर यहाँ पे मान रखेंगे इसमें भी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 और इसको हम क्या रखेंगे a। तो 15 हो जाएगा माइनस 5, ये हो गया 5 और इसको हमने क्या माना है b। तो 5b बराबर -2। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1/x + y और 1/x - y का मान हमने रख दिया। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। तो विलोपन विधि से इसे हल करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि 15 के पहाड़ा में 10 नहीं आ सकता है और 10 के पहाड़ में 15 नहीं आ सकता है। तो ये बराबर अभी इसे नहीं करेंगे। यहाँ देखते हैं 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आ सकता और 5 के पहाड़ा में 2 नहीं आ सकता है। तो जब आपको ऐसी स्थिति दिखती है और विलोपन विधि लगाना हो, जब इसके पहाड़े में ये नहीं आए
और इसके पहाड़े में ये नहीं आया तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो रहे उसका यहाँ गुणा करा दीजिए इस समीकरण में, और यहाँ जो रहे उसका वहाँ गुणा करा दीजिए। तो ये क्या होगा, दोनों समीकरण ये बी इसका क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण एक में हम किससे गुणा कराएंगे, 5 से। अगर हम b को बराबर कर रहे हैं तो यहाँ जो रहेगा उसका इस समीकरण में गुणा करा देंगे, और यहाँ जो रहेगा उसका इस समीकरण में गुणा करा देंगे। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करा देंगे, और समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 5 से, और समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, 2 से गुणा करा के लिख देते हैं यहाँ पे सीधे, गुणा कराकर जोड़ने पर। क्यों हमने ये भी साथ में लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो जिनको हम बराबर कर रहे हैं उनका जो चिन्ह है वो अलग अलग है। तो अगर चिन्ह अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, और अगर चिन्ह एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, हम इन्हें घटाते हैं। यहाँ पे चिन्ह हम देखेंगे क्या है कि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम इसे इसलिए क्या किए हैं, यहाँ पे जुड़ने पे लिखे हैं। अगर ये दोनों चिन्ह क्या होते, एक जैसे होते, जैसे मान लीजिए यहाँ भी प्लस होता वहाँ भी प्लस होता, तो हम यहाँ लिखते घटाने पर। चाहे माइनस माइनस भी होता तो भी क्या करते, घटाने पर। अगर अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। तो क्या करते हैं, हम गुणा करा देते हैं। तो समीकरण 1 में हम किससे गुणा कराएंगे, पहले 5 से। समीकरण 1 में 5 का गुणा करा दिया जाए तो 5 का गुणा होगा, तो 5 का 10 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 50A प्लस 5 का गुणा इसमें होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10B बराबर 5 का 4 में गुणा होगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा। इसमें गुणा करा देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा कराना है, तो 2 का गुणा कराएंगे तो 2 का 15 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 30A, माइनस लगा लेंगे ये वाला, 2 का गुणा कराएंगे 2 पच्चे, ये हो जाएगा 10B बराबर, यहाँ 2 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, -4। जोड़ रहे हैं हम इसे, तो जोड़ेंगे तो पहले क्या होगा, ये प्लस 10B से माइनस 10B क्या होगा, कट जाएगा। 50A और 30A, ये क्या होगा, जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 30, ये हो जाएगा 80A, 80 हो जाएगा बराबर, ये 20 है और -4, तो 20 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 16। ये घट गया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, A का मान निकाल देते हैं। तो A का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/80। A का मान हम निकाल रहे हैं तो 16 ऐसे ही रह गया, ये 80 क्या हुआ, इसके नीचे चला आया। देख लेते हैं दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कटेंगे कि नहीं। तो अगर हम दोनों को 16 से काट दें तो कट जाएंगी। तो 16 से काटेंगे तो 16 कम 16 हो जाएगा, और 16 पच्चे क्या हो जाएगा, 80। तो A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 1/5। यहाँ हमने A का मान ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, हम B का मान ज्ञात करेंगे। तो A के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे 10A प्लस 2B बराबर 4। ये समीकरण है। समीकरण 1 में हम A का मान रख रहे हैं। A का मान 1/5 आया है। अभी यहाँ पे A का मान हम निकाला है 1/5, तो A का मान यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 गुणे A का मान कितना आया, 1/5 और प्लस 2B बराबर 4। 5 से काट देते हैं 10 को, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। 2 का गुणा होगा 1 में, तो 2 गुणे 1 तो 2 ही रह जाएगा, और प्लस 2B बराबर 4। इस 2 को भेज देंगे, क्योंकि अंक वाला है तो अंक वाले के पास भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 2B बराबर कितना हो जाएगा, 4
और ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2b बराबर 4 में से 2 जाएगा 2। तो यहाँ b का मान निकाल देते हैं। तो b बराबर हो जाएगा 2/2। तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। यानी जो a का मान है इसमें वो 1/5 है और b का मान कितना आया है 1 आया है। अब a और b का मान हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने माना है उसमें हमें रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे माना था कि 1/x प्लस वाई को a माना था और 1/x माइनस वाई को b माना था। तो इसमें हम मान रखते हैं। तो इसे भी तो यहाँ लिखेंगे a और b का मान रखने पर a और b का मान रखने पर तो a और b का मान हम रख देते हैं, जो हमने माना था उसमें रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर a, इसको माना था हमने, और 1/x माइनस वाई को क्या माना था हमने b माना था। यहाँ पे मान रख देते हैं दोनों। तो 1/x प्लस वाई बराबर a का मान रख देंगे यहाँ पे 1/5। यहाँ भी मान रख देंगे 1/x माइनस वाई। b का मान रख देंगे कितना 1, क्योंकि b का मान 1 आया था। 5 का इधर गुणा करा देंगे तो 5 का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5। x प्लस वाई का 1 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। इसे हम सही से लिख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ऐसे यहाँ से भी एक समीकरण बनेगा। तो 1/x माइनस वाई बराबर 1 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम अपने मन से यहाँ 1 मान लेंगे। 1 का इधर गुणा कराएंगे तो 1 रह जाएगा, और x माइनस वाई का इधर गुणा कराएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। इसे भी सही से लिख देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसे 3 माना है तो इसे हम क्या करते हैं 4 मान लेते हैं। अब आपको दोनों समीकरण यहाँ दिख रहे होंगे, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। तो अब जो है इसे क्या करेंगे, इसे भी हम क्या करेंगे विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये प्लस वाई है और ये क्या है माइनस वाई है, और ये दोनों क्या है पहले से ही बराबर है, तो हमें बराबर नहीं करना पड़ेगा। बस क्या करते हैं समीकरण 3 में समीकरण 4 क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्लस वाई है और ये क्या है माइनस वाई है, और चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं समीकरण को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 जोड़ने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 1। x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, इसे जोड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा प्लस वाई माइनस वाई का होगा कट जाएगा, यहाँ x तो ये 1x ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 6/2। तो x का मान यहाँ कितना हो जाएगा 2 से क्या करेंगे इसे हम काट देंगे तो 2 × 6, यानी x बराबर कितना हो गया 3। अब जो है x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 या 2 में। तो लिखेंगे 1 या 2 में नहीं 3 या 4 में रखेंगे, क्योंकि इन समीकरणों में x और y आए हुए हैं और हमें x और y का मान चाहिए। तो x बराबर क्या 3 समीकरण इसमें रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 3 रख देते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पे x का मान रखेंगे 3 प्लस वाई बराबर ये 5। तो अब 3 को भेज देते हैं उधर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 और 3 भेज दिए तो -3। तो y बराबर हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा
2। यानी इस समीकरण का हल जब हमने किया तो x बराबर कितना आया 3, y बराबर कितना आया 2। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अन्य किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।